माता पिता गुरु नावम नाता। मुझे लगता है कि ये वो सारी शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियां हैं, ये सारी ऊर्जा है, ये सारी फोर्सेस हैं जो, इसलिए मैं अभी भी जब सुबह उठता हूँ, पूजा करता हूँ, घूमने जाता हूँ, उसके पहले मैं अपने गुरुओं को, माता पिता को, गुरुजनों को, जिनका आशीर्वाद मुझे मिला है प्रत्यक्ष परोक्ष, उनको उनको उनका अभी भी मैं अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ। ये सारी ताकतें हैं जो हमें एक संबल प्रदान करती हैं, ताकत प्रदान करती हैं। क्योंकि अभी जैसा अवधेश जी बता रहे थे कि यदि किसी को आगे बढ़ना है, हम यहाँ जो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं या जो हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जो आगे चल के अधिकारी बनना चाहते हैं, वो समाज का काम करना चाहते हैं, समाज को बढ़ना चाहते हैं। इसलिए जो बढ़ेगा वही बढ़ेगा, वही चढ़ेगा और वही समाज को गढ़ेगा। इसलिए यदि हमको समाज को गढ़ना है, समाज तक पहुंचाना है, उनके कल्याण का काम करना है, आज प्रकाश जी जो काम कर रहे हैं वो समाज का काम कर रहे हैं, वो सेवा का काम कर रहे हैं, वो लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, बिखरे हुए समाज को, बिखरे हुए लोगों को इकट्ठे करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम सारे लोगों का भी यही लक्ष्य है कि हम समाज की सेवा में अपना आप को जोड़ें। हमारे ऊपर बहुत बड़े ऋण हैं, हमको अपने जन्मभूमि के ऋण है, हमको अपने हम जिस प्रांत में हम पैदा हुए वहाँ के ऋण हैं। ये ऋण चुकाने का एक अवसर मिला हुआ है। ये हमारे बच्चे जो कल आगे चल के अधिकारी बनेंगे, इनको भी इनके ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, वो चुकाने का ऋण है। और वो चुकाने का ऋण वही होता है कि हम कैसे अपने आप को समाज को काम। किसी ने कहा है, कोई चलता पगचिन्हों पर, कोई पगचिन्ह बनाता है, कोई चलता पगचिन्हों पर, कोई पगचिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में। अवधेश जी अंडमान निकोबार से काम शुरू करके और अपने ख्याति पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बना। प्रकाश जी न्यायमूर्ति होने के बावजूद भी समाज सेवा को अपना काम कर रहे हैं। ये इनका नाम जाना जाएगा, इनका काम जाना जाएगा। व्यक्ति रहता नहीं रहता बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कितने वर्ष जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कैसे जिए, किसके लिए ये ज्यादा। स्वामी विवेकानंद इतिहास को, इनके कामों को समझ रही है, उनका नाम लेती है और आने वाले समय जब तक सृष्टि रहेगी तब तक इनका नाम लिया जाए। सारे बच्चों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि हम अपना लक्ष्य ये ना बनाए कि हमको अधिकारी बनना है। हमारा ये लक्ष्य बनना चाहिए कि हम जब कुछ काम करने का, कुछ समाज देने का मौका आए तो तन मन धन से समाज की सेवा, क्योंकि समाज में हमारी प्रतिष्ठा है तो हमारे काम से होती है। तो जब काम से प्रतिष्ठा होती है, आपका नाम अपना आप होता है, तो उसको आगे पीछे बहुत कुछ होना है। इसलिए मैं सारे बच्चों से कहता हूँ कि हम परीक्षाओं की जब तैयारी कर रहे हैं, अभी एक बेटे से बात हो रही थी, बोली से बहुत कंफ्यूज। मैंने उससे आग्रह किया, बेटा कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव परीक्षा में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारा डिटर्मिनेशन, हमारा कमिटमेंट सबसे, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत महत्वपूर्ण है। हमें मालूम है, सिंह साहब हमसे मिलने आए थे, ये सिंह साहब की 6वीं 7वीं नौकरी है, लेकिन अभी भी उनका लक्ष्य यह है कि मुझे ड्यूटी करना है। उन्होंने प्रीलिम निकाल लिया है, उनको मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सोचो कि एक व्यक्ति जो लगातार 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार परीक्षाएं देके पद और आगे बढ़ता जाता है, ये उनका कमिटमेंट है, उनका लक्ष्य है, उनका ध्येय उन्होंने रखा हुआ है, उनका दृढ़ विश्वास है। इसलिए सारे बच्चों में एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं जो भी परीक्षा दूंगा या दूंगी, मैं जो परीक्षा में सफल होना है, पास होना है, ये हमारा ये है। और इसलिए आप देखना कि जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में पास होते हैं, जिनको डिस्टिंक्शन होता है, जिनका नाम अखबारों में छपता है,
जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, जिनको फेलोशिप मिलती है, तो उन डिस्टिंक्शन के साथ में क्या है? मैं कुछ डी आपके सामने रखूंगा, बच्चों के सामने खासकर उन डी को अपने पास में संजोएं, अपने पास में रखें, और जो डी की आवश्यकता नहीं उन डी को निकाल दें। जो आपको कमियां डी के रूप में आती है उनको अलग कर दें। जब आप उनको अलग कर दोगे तो वही आपकी ताकत बन जाएगी। तो डिस्टिंक्शन उनको बनता मिलता है कि जो डिसिप्लिन्ड होते हैं, जो डेडिकेटेड होते हैं, जो डिवोटेड होते हैं, जिनमें डिटर्मिनेशन होता है, जिनमें कमिटमेंट, जिनमें संकल्प होता है, ये सारे के सारे लोग अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। और अपने लक्ष्य से वंचित कौन हो जाते हैं? जो जिनमें कोई डिफिशिएंसी होती है, जो डिमोरलाइज हो जाते हैं, जो डाइवर्ट हो जाते हैं, जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो डिसअपियर हो जाते हैं, जो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जो अपने काम को डाइल्यूट करते हैं, जो डिस्करेज हो जाते हैं, जो अपने लक्ष्य के साथ में डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, ये अपने आप को कहीं कहीं लक्ष्य से अलग करके डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो जो हमारी ताकत है, हम अपनी ताकत को अपने पास में रखें, जो हमारी कमजोरियां उनको दूर करें, तो निश्चित रूप से आप देखना कि आप सबसे समर्थवान हो जाएंगे। व्यक्ति को समर्थवान होना चाहिए, और समर्थवान के लिए उसका आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। पूरी परीक्षा कठिन नहीं है, हर परीक्षा को कोई ना कोई व्यक्ति निकालता जरूर है, लेकिन जो व्यक्ति सफल होता है वो कहीं ना कहीं उसके साथ में दृढ़ विश्वास होता है, उसकी मेहनत होती है, उसकी लगन होती है, उसकी निष्ठा होती है, उसका समर्पण होता है, उसका त्याग होता है। हम एज एन इंडिविजुअल आर ग्रुप, हम अपने शॉर्ट एनालिसिस करें। शॉर्ट यानी एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से हमारी वीकनेसेस, ओ से हमारी अपॉर्चुनिटी, टी से हमारा थ्रेट। हमारी क्या ताकत है, हमारी क्या शक्ति है, हमारा मनोबल किससे ऊंचा हो सकता है, हमें क्या कमजोरी है, क्या वीकनेसेस है, उन वीकनेसेस को अपनी ताकत कैसे बना सकते हैं। हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम उसको कैसे करें। जिंदगी में हर व्यक्ति को एक दो बार कहीं ना कहीं सफल होने के मौके मिलते हैं। हम उन मौकों की तलाश में रहें, और जैसे हमको अवसर मिलता हम उसको पकड़ लें, उनको हासिल करने की कोशिश करें। हमको किससे डर है, थ्रेट तो किससे डर है, हमारी क्या कमजोरी है, हम कॉम्पिटिशन में आगे क्यों नहीं हो पा रहे हैं। मुझे लगता है कि जब हम अपनी खुद की स्ट्रेंथ को कि आज जैसे बेटर यहाँ पर है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास लिटरेचर है। मैंने 79 में जब पीएससी निकाला तो उस समय तो 2,466 किताबें थी, वही किताबें थी, वहाँ से कोई चीजें थी नहीं। अब तो गूगल है आपके पास, अब तो आपस में स्वामी संस्था खड़ी होती है जो आपको हर प्रकार की मदद करे। तो मुझे लगता है कि ये अवसरों को आप पकड़ें, ये होल्ड द अपॉर्चुनिटी, डोंट लूज इट, डोंट लिफ्ट इट। हमको अपॉर्चुनिटी को पकड़ के रखना है। समय भाग रहा है, समय रुकने वाला नहीं है, ये मान के चलिए। और जहाँ तक परीक्षा की बात है, परीक्षा 20 जून को हो रही है, 22 जून को हो रही है, कि जुलाई में हो रही है, अब अगस्त में हो रही है, ये आपको चिंता करने वाली बात नहीं। आपकी चिंता ये होना चाहिए, या आपका दृढ़ विश्वास ये होना चाहिए कि कल यदि मान लो परीक्षा होगी तो हम परीक्षा के लिए तैयार हैं। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं करना है कि परीक्षा कब हो रही, कब नहीं होनी, कैसे क्या। आपकी तैयारी बिल्कुल उस फौजी के समान होना चाहिए कि जिसको कि ये सूचना मिलती कि हमको सीमा में जाना है, और केवल अपने जूते पहनता हुआ चल देता है, अपने हथियार, अपने औजार लेकर। तो आपका, आपके हथियार, आपका औजार, आपके डिफेंस, आपकी शक्ति, आपकी किताबें। आप अपनी किताबों से जुड़े रहें, आप अपनी किताबों से अटैच रहें। एक शेड्यूल बनाएं कि अच्छा, अभी जैसा बताया कि ये महामारी आ गई है, ये आपदा है, मेरा ये कहना है ये आपके लिए हो सकता है कि अवसर भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हों कि जिनकी तैयारी पीएससी की नहीं हो पाई, अब ये उनके लिए अवसर भी मिल गया। मैंने
का अवसर मिल जाएगा, जोड़ने का अवसर मिल जाएगा। तो हम पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, पूरी शिक्षा से, पूरी लगन से यदि हम तैयारी करेंगे तो जो अभी इस परीक्षा से हो सकता था जिनको एक सम्मति के अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते थे, उनके लिए अवसर है। तो हमें कहीं आपदा भी अवसर का प्रयास है। मैं हमेशा ये पॉइंट बोलता हूँ कि जो भी वेस्ट है, WASTE, हम वेस्ट को बेस्ट कैसे बनाएं, BEST। ये समय वेस्ट को बेस्ट बनाने का, ये समय खोने का नहीं है, ये समय व्यर्थ में गंवाने का समय नहीं है। ये समय वो है जब आपको एक अवसर मिला हुआ थोड़ा और अच्छी तैयारी करने के लिए, तो आप उस अवसर पर जुड़े। मैं बात करता हूँ कि हम जब अपनी पर्सनालिटी की बात करते हैं, हमारी पर्सनालिटी में क्या होना चाहिए, ये आप बिल्कुल मान के चलें, क्योंकि मैंने बहुत सारे लिए हैं, रूप, रंग, कलर, किस क्षेत्र का रहने वाला है, वो गांव का रहने वाला है कि वो शहर का रहने वाला है, वो लंबा है कि छोटा है कि मोटा है कि पतला है, गोरा कि काला है, दिस इज नॉट द पर्सनालिटी। ये आपके फिजिकल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ये आपका भौतिक रूप हो सकता है, लेकिन पर्सनालिटी क्या है? बी बोल्ड, ऑलवेज ड्रेसिंग, यू मस्ट हैव अ डिसेंसी। ये मैं डी आपके सामने रखता है, आप समझा सकते ड्रेसिंग होना चाहिए, बी बोल्ड, घबराना नहीं है, डिसेंसी होना चाहिए हर व्यक्ति में, विनय, नम्रता होना चाहिए, डिसेप्शन होना चाहिए, उसके मन में कोई किसी प्रकार का छल कपट ना हो, भी डिसीजन होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए हमारे पास, क्लेमेशन होना चाहिए, हमारी अच्छी स्पीच होना चाहिए, हमारे पास में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अपनी बात को जो रख रहे हैं ये रख रहे हैं। बहुत लोग बहुत इम्प्रेसिव होते हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि इम्प्रेसिव होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इफेक्टिव होना। क्या मेरी बात इफेक्टिव हो रही है, क्या मेरी बात कन्विंसिंग हो रही है, मेरी यदि बातों से व्यक्ति में, ग्रुप में, समाज में एक प्रभाव पड़ता है और वो लोग उसको फॉलो करते हैं, तो मैं मानू कि चलो कि मैं इंटरेस्ट हूँ, मेरी स्पीच अच्छी है, मेरी बात अच्छी है, मेरे पास में बोलने का तरीका अच्छा है, सलीका अच्छा है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जरूर एक डिक्लेमेशन हमारे पास बोल्ड, हमको दुर्बल नहीं बनना है, हम किसी को डिसीव नहीं कर रहे हैं, हम किसी को धोखा नहीं दे, हमारे मन में आनी नहीं चाहिए। सकते थे सारे घराने के होते थे, साम्राज्य भाव है वो हमारे सब होना चाहिए। नहीं कोशिश नहीं करें, हम सबको साथ लेने की कोशिश करें, सबको साथ में लेकर चलने करें। देखिए क्या कहते जब एक कदम आगे बढ़ता है तो दूसरा अपने आप बढ़ जाता है, दूसरा बढ़ता है तो अगला कदम फिर अपने आप बढ़ जाता है। हम अपने कदम को रोके नहीं, हमारे कदम लगातार चलते रहने चाहिए। वी मस्ट बी इन द स्पीड, हमारी गति कम नहीं होना चाहिए, हमारी गति में क्षरण नहीं होना चाहिए, हमारे विचार में क्षरण नहीं होना चाहिए। वी टेक केयर इट, साफ रखें, स्वच्छ रखें, जो बोलें सही बोलें। हमको किसी की निंदा बुराई नहीं करना है, ये हमारा काम नहीं है। किसी के बारे में निर्णय देना ये हमारा काम नहीं है। वी आर नॉट ए जज, हम ईश्वर नहीं है कि हम किसी की निंदा बुराई करें, किसी में छल कपट करें, किसी में इक्वालिटी दिखें, किसी की डिमेरिट्स दिखें, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो ये है कि हम उसको साथ में लेके चलें, उसको जो वो अच्छे गुण हैं हम उन गुणों को लें। कहा जाता है कि जो साधु हैं, संत हैं, फकीर हैं, उनकी संगत कैसे करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ न कुछ हमको देख ही जाते हैं। लेकिन यदि मान लो हम मूर्खों के साथ में बैठेंगे तो हम कुछ ले नहीं पाएंगे, बल्कि हमारे को पास में हमको भी वो व्यर्थ में दे देंगे। इसलिए हमेशा जो सद्गुणी होते हैं, जो संत होते हैं, जो विचारक होते हैं, जो प्रचारक होते हैं, जो भी होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, हमको उनके साथ हमेशा एक डेकोरम मेंटेन करें। अरे एक मर्यादा होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, हम डिक्रीमेंट होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमें अपनी क्या कमी है। हमको किसी दूसरी की कमी देखने का अधिकार नहीं है, हमको
हमको हम अपनी कमी के बारे में देखें। हम आप जब 5 मिनट मौन रह के अपने शांत पुस्तक जाएंगे और जब देखेंगे, चिंतन करेंगे यार कि आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और यदि मानो बुरा किया है तो अगर उसकी अनिश्चित कल नहीं भी सकता, तो मुझे लगता है कि कल का दिन आपका आज के दिन से, इसलिए हमेशा कल का दिन हमारे बेहतर होना चाहिए। हम विक्राय नहीं करें, हम आरोप नहीं लगाएं, किसी की निंदा नहीं करें। आप अच्छे सपने देखें, सपने अच्छे देखना चाहिए। तो सपने कैसे देखना चाहिए कि पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि हम ऐसे सपने देखें जो दिन में भी हमको सोने न दें, दिन में भी हमको सपने के दिखाई पड़े। रात में तो हमको सपने देखती हैं, लेकिन दिन में भी हमारा ड्रीम हमको दिखना चाहिए। तो सपने साकार करने का अवसर हमको मिलता है, ये अवसर आपके अपने साकार करने का मौका मिला हुआ है। इसलिए ऐसे सपने देखें जो कि आपको दिन में भी सोने ना दे, और वो आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप उसकी लगातार कोशिश करें। हमेशा लोगों को हराने की बात नहीं करें, हम किसी को डिफीट करने की बात नहीं करें। हम अपनी किसी और दूसरी व्यक्ति की लाइन को मिटाकर और अपनी लाइन न बढ़ाएं। जिसकी जो लाइन लंबी खींची हुई है उसकी खींचे न दें, लेकिन क्या हम अपनी मेहनत से अपनी लंबी लाइन कर सकते हैं? तो हम अपनी प्रेरणा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी श्रेष्ठता से, अपने व्यक्तित्व से, अपने विवेक से हम अपनी लाइन को आगे बढ़ाएं। दूसरी लाइन को मिटाने का काम हमारा नहीं भी डिफेक्टिव। हमेशा हम डिफेंस की बात करें, लेकिन जब हम अवसर आता है तो हम ऑफेंसिव की बात करें। यदि मान लो कोई हमारे पर कोई आरोप लगाता है तो हमको वहाँ पर डिफेंसिव नहीं होना है, वहाँ को ऑफेंसिव होना है। लेकिन ऑफेंसिव होने के लिए हमारे पास में एक जस्टिफाइड बात होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। तर्क भी ऐसा हो जो कि स्वीकार हो। हम कई बार लोग तो तर्क को तर्क में बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही नहीं है, क्योंकि उत्तर कभी सही हो सकता है। हम जब भगवान की पूजा करते हैं, आस्था करते हैं, तो वहाँ पर तर्क नहीं है, वहाँ पर केवल ईश्वर के प्रति विश्वास है। तो जब हम जहाँ ईश्वर के प्रति विश्वास होता है, वहाँ ईश्वर आपकी मदद करता है। इनमें मर्दे मदद दे खुदा, जो मेहनत करते हैं, जो हिम्मत वाले होते हैं, ईश्वर भी उनकी मदद करता है, अल्लाह उनकी मदद करता है, खुदा उनकी मदद करता है, भगवान उनके सामने। हम जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो आप ये मान के रहे हो कि आप सबसे कमजोर हो। हम इसलिए झुकते हैं भगवान के सामने कि हे प्रभु, मैं सबसे छोटा व्यक्ति हूँ, मैं सबसे कमजोर व्यक्ति हूँ, मुझे ताकत है। और ईश्वर आपकी, आप कभी रिजेक्ट मत हो, कभी उदासीन मत हो। मस्ट हैव अ डेडिकेशन चाहिए। हमेशा आप ध्यान देना कि जो लचीला होता है वही इंसान होता है, जो ऐठता है वो तो मुर्दा होता है। मुर्दा एक बार ऐठ गया, उसका हाथ ऐठ गया तो फिर कुछ नहीं करता। लेकिन जो लचीला व्यक्ति है वो हमेशा झुकी चलता है, नपके चलता है। और जो जितना नपके चलेगा, जो जितना झुकी चलेगा, उसका बड़पन उसमें आगे आएगा। वो उसका करेक्टर है, पूरी पर्सनालिटी है। सो बी ऑलवेज, लचीलापन होना चाहिए आपके पास में, डेडिकेट, ऑलवेज डिलाइटेड, हमेशा आनंदित रहें। क्या खोया है? कुछ नहीं खोया है। क्या नुकसान हुआ है? कोई नुकसान नहीं हुआ है। हर नुकसान की भरपाई समय करता है। तो ऑलवेज डिलाइटेड, ऑलवेज डिजर्व, अपने आप को डिजर्व रखना है, अपने आप को डिजर्व बनाना है, अपने आप को योग्य बनाना है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। और स्पाइस नहीं, किसी की घृणा नहीं करना है। मुझे लगता है कि ऑलवेज डिवोटी, आपके मन में समर्पण होना चाहिए। आप डिस्ट्रक्टिव नहीं हो, आप डिस्ट्रक्टिव नहीं हो, आप किसी का नुकसान नहीं करें। आप में उदासीन भावना, आप में जो डिस्मिसल है वो नहीं होना चाहिए, आपको दुखी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप डिस्प्यूट से दूर रहें, कलहबाजी से दूर रहें। हमें सारी बातों की चर्चा नहीं करनी है किसी से।
लगातार पढ़ें, लगातार अध्ययन करें। दूसरी बात, यदि मान लो कोई चीज़ आपको नहीं आती है, नहीं समझ में आती है, तो आपके जो मेंटर हैं, आपके जो गुरु हैं, उनसे पूछने की कोशिश करें, उनसे समझने की कोशिश करें। वहाँ आप अपने आप खड़ा वो अपने घमंड मत आए, दम में नहीं आए, अरे मैं क्यों पूछूंगा उनसे, उनको आता है कि नहीं आता, मुझे आता है वही बहुत अच्छा है। क्योंकि जिस दिन हमारे मन में भावना आ जाएगी, हम जो गलती करने जा रहे हैं या जो हम बात समझ नहीं आ रही है, तो हमेशा फिर हमारे मन में भी रहेगा कि यार हमको इसलिए आपको यदि समझ कोई चीज़ नहीं आ रही है, कोई चीज़ नहीं है, तो हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो गाइड हैं, हम उनसे पूछें। ये जो सारी जो क्वालिटीज हैं, ये हर व्यक्ति को होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब तो प्रीलिम और मेंस का बहुत अच्छी बात हो रही है कि प्रीलिम में आपको मध्य प्रदेश की ज़्यादा तैयारी करनी है। एक 40% क्वेश्चन का हो रहा है। हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, हम यदि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी वारी करेंगे, हम यदि अपना जीके अच्छा बना लेंगे, तो मुझे लगता है कि फिल्म निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये कभी मत सोचें कि पिछली बार को जो कट ऑफ है, जनरल का 70% गया है, तो मैं 74 ले आऊँ। नहीं, कभी मत करें। हमेशा ये मान के चलें कि मुझे 80%, 85% लाना है, क्योंकि कट ऑफ आगे बढ़ भी सकता है, जरूरी की घटेगा भी। तो चाहो किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ हो, आपको कट ऑफ की चिंता नहीं करना है। आपको ये चिंता करना है कि कैन आई स्क्वायर 80% मार्क्स, 85% मार्क्स, 90% मार्क्स, वाई आई कैन नॉट। भाई दूसरे बच्चे भी जो ऊपर जाते हैं वो इतने नंबर लेके आते हैं, तो जब वो इतने बढ़िया नंबर लेके आ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं ला सकता। हम अपनी कमजोरी को देखें, जिस विषय में हम कमजोर हैं हम उसको समझें। हमेशा पढ़ने की तैयारी ये करें कि आपका जो सबसे इंटरेस्ट का विषय है, आपका जो सबसे रुचि का विषय है, सबसे पहले आप वो पढ़ें। जब वो पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, आपका इंटरेस्ट लगेगा, आपका एक माइंड सेट होगा, एक माइंड मेकअप होगा, और उसके बाद में फिर आपको जो थोड़ा अरुचि का विषय है या कठिन विषय है, आप पेपर भी जब अटेंड करें तो जो सबसे सरल प्रश्न है आप सबसे पहले आप वो कर लें, क्योंकि आपको 200 नंबर का क्वेश्चन है, 200 नंबर का पेपर है, तो 2 घंटे में करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है आपको। और आप अगर एक दो गलत प्रश्न या कठिन प्रश्न को गलत गए, तो आपको जो सही प्रश्न आ रहे हैं आपने उनका जवाब भी छूट दिया, वो क्वेश्चन छूट गया। कभी भी एग्जाम में चूंकि माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कभी भी किसी भी हालत में एक क्या है ना, का एक अच्छा मूड हो सब कुछ ठीक है, उसको आपको 1 नंबर मिल जाए तो एक एक नंबर करके मिल गए, और आपको 6 कर दिए तो अब 6 नंबर कम हो, और 1 नंबर से आपका यदि मान लो कट ऑफ किया तो आपको ये लगता कि यार यदि मान लो हम ये सारे क्वेश्चन कर लिए होते तो हो सकता है 1 नंबर। इसलिए मेरा हमेशा निवेदन है कि पहली बात बहुत कॉन्फिडेंट होकर पढ़ाई करें, बहुत मेहनत से लगन से पढ़ाई करें, निष्ठा से पढ़ाई करें, एक शेड्यूल बना के पढ़ाई करें। और इंटरव्यू की जब तैयारी होगी तो हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो मैंने बात की, आप उसको मुझे लगता है कि प्रीलिम का समय है, सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ये आपदा है, ये बढ़ गया है, एक मालूम हो जाती है, तो ये आपके लिए एक अवसर हो जाता है। हम इस अवसर को आगे बढ़ाएं, ये हमारे अवसर है, हम इस अवसर की चिंता करें। और मुझे लगता है कि जिस दिन हम ये सब करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि एग्ज़ाम भी आपको सरल होगा, परीक्षा भी आपको ईजी लगेगी, कहीं कोई परेशानी वाली बात होगी नहीं लगेगी। आप ये भी नहीं सोचेंगे कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कितनी मेहनत करूं। तो यही सारी चीज़ें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि हम लगातार काम करते रहें, मेहनत करते रहें, तो आप देखना कि आपने जो लक्ष्य सोचा हुआ है, आपने जो लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश की है, उस लक्ष्य की भी प्राप्त होगी, और निश्चित रूप से आप सारे लोग सब करेंगे। मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, खासकर उत्तम स्वामी एकेडमी के हमारे संचालक हैं जो बच्चे जुड़े हुए हैं, कि जिस तरीके से इन सारे बच्चों की चिंता कर रहे हैं, उससे गाइड कर रहे हैं। हमारे जो टीचर्स उसमें जो फैकल्टी जुड़े हुए हैं, जिससे वो बच्चों को मदद कर रहे हैं,
तो निश्चित रूप से आने वाला समय उत्तम अकेडमी का, ना केवल उत्तम अकेडमी का, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों का बहुत उज्ज्वल है। और निश्चित रूप से ये बच्चे जब मेहनत करेंगे तो आप देखिएगा कि एक समय कभी आएगा कि न केवल छिंदवाड़ा बल्कि हमारे पूरे महाकौशल प्रांत के बच्चे आगे चल के और अच्छे अच्छे पदों पर जाएंगे। लेकिन आप किसी पद पर पहुंच जाएंगे, आपके मन में भाव केवल जन कल्याण का होना चाहिए। यू विल बी एन ऑफिसर बट यू मस्ट बी ए गुड कॉर्पोरेट सर्वेंट। एक अच्छा कॉर्पोरेट सर्वेंट बनने के प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाली परीक्षाएं बहुत अच्छी होंगी। आपसे थोड़ी सी तैयारी कीजिए। प्रकाश जी भाई साहब, मुझे आपके सामने बात करने का मौका मिला। हम फिर दोबारा करीब 1 महीने बाद या 15 दिन बाद फिर बैठेंगे। फिर हम बच्चों से फिर चेक करेंगे, केवल कन्वर्सेशन करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है, आप क्या मेहनत कर रहे हो, कहाँ दिक्कत जा रही है आपको, कौन सा विषय आपको कठिन लग रहा है, कहाँ क्या कुछ और हो रहा है, ये सारी बातें हम बात करेंगे। मुझे आपके सामने बात करने का मौका मिला, एक अवसर मिला। मैं पूरी स्वामी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, खासकर प्रकाश जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ, अब इसको धन्यवाद देता हूँ कि आपके सामने कुछ बातें शेयर करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर व्यवहार साहब। बहुत ही ओजस्वी व्यक्तित्व आपका है और बड़े ऊर्जावान आपने बना दिया हमारे छात्रों को। बच्चों, आपने एक बात महसूस की होगी, सर ने एक बात हमसे कही कि कुछ लोगों को कोरोना में आपदा दिख रही है और कुछ लोगों को आपदा में अवसर दिख रहे हैं। तो ये तो हमारी दृष्टि है कि हम क्या देख रहे हैं। बेहतर हो कि हम आपदा को ना देखकर इसमें अवसर देखें और खाली समय का अधिक से अधिक बेहतर उपयोग करें। दूसरी बात डॉक्टर साहब ने कही कि किसी से डरना नहीं है। जितनी तुम्हारे अंदर ईमानदारी होगी, जितने ईमानदार अंदर और बाहर से रहोगे, उतनी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे अंदर पैदा होगी। इसलिए व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में सत्य, निष्ठा और ईमानदारी का व्रत हमेशा रखो। तीसरी बात डॉक्टर साहब ने कही कि चाहे काम छोटा हो या बड़ा, निष्ठा से करो। गांधी जी ने कहा था कि भृत्य में अधिकारी बनने की योग्यता तब आती है जब वो भृत्य का काम बहुत अच्छी तरह करता रहता है। तो हम जहाँ हैं, जैसे हैं, हमें वो काम वहीं करना है। डॉक्टर साहब ने कहा कि ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखो। हम तो रोज अपने घरों में आरती करते हैं ना, और कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ईश्वर से कहते हैं कि प्रभु आप माता पिता बंधु सखा धन संपत्ति सब आपकी। तो आप अपनी पुस्तकों को अपना इष्ट देव बना लीजिए। माता पिता धन संपत्ति सब कुछ अपनी पुस्तकों को बनाइए, अपने ज्ञान को बनाइए, अपने लक्ष्य को बनाइए। तो आप देखिए फिर कैसे वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। कहते हैं जब संपूर्ण समर्पण होता है तो ईश्वर स्वयं भी हमें मिल जाते हैं। हम समुद्र के पास यदि खड़े हैं तो हम उतना ही ले सकते हैं समुद्र से जितना बड़ा हमारा पात्र है। कुछ लोग अंजुली से लेंगे, कुछ गिलास से लेंगे, कुछ घड़े में लेंगे। हम अपना पात्र जितना बड़ा करेंगे ना, समुद्र उतना ही हमारे पास आता है। तो हमें अपना पात्र बड़ा करना है, पात्रता बढ़ानी है। याद रखिए, कभी किसी से डरिए मत, लेकिन हमेशा ईमानदार रहिए, निष्ठावान रहिए और पारदर्शी व्यवहार रहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम। और आगे मैं कड़वेकर साहब, आदरणीय प्रकाश उइके साहब और आर.वी. साहब से निवेदन करूंगा कि वो आगे का निर्देश करें। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रेषित करता हूँ परम आदरणीय व्यवहार सर को, आर.वी. सिंह सर को, बलवंत जी को, अनुराधा जी को और हमारी सारी टीम को और आप सभी प्रतिभागियों को। मैं सभी प्रतिभागियों को ये शुभकामना देता हूँ कि कल से आपकी ये क्लास शुरू होगी तो ये टेक्निकल इशू भी नहीं आएगा। कल से इसमें 200-250 लोग एक साथ ज्वाइन हो पाएंगे, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। क्योंकि आज कुछ अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि टेक्निकल में सारे बच्चे एक साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन हमारा व्यवहार सर की सहृदयता देखिए कि वो उस ग्रुप में भी 100 लोगों के साथ जुड़ के उन्होंने बिना किसी संकोच के और बिना किसी उसके उनको गाइड किया और उसके तत्काल बाद फिर हम हमारे ग्रुप में हमारे साथ जुड़ गए। उनको मैं सादर धन्यवाद देता हूँ। और एक छोटी सी बात प्रतिभागियों के लिए कहूँगा कि अगर आप जो भी अधिकारी बनना चाहते हैं, आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, तो ये आप आज से सोच लीजिए कि आप वो लाइफ जीना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आप उन अधिकारियों की लाइफ जीना आज से शुरू कर देंगे, समझ लीजिए आप वो अधिकारी बन। एक डिप्टी कलेक्टर, एक तहसीलदार, एक डीएसपी की लाइफ क्या होती है आप जानते हो।
कि देर रात तक वो काम करते हैं, सुबह जल्दी 5 बजे उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई, दिन भर 10 से 12 घंटे वो लोग काम करते हैं। अगर ये 10 से 12 घंटे की पढ़ाई आपने आज से शुरू कर दिए तो मैं आपको ये वचन देता हूँ, मैं ये दिलासा दिलाता हूँ कि आप 100% डिप्टी कलेक्टर मध्य प्रदेश शासन में बन जाएंगे। लेकिन आपको जो अधिकारी बनना है उस अधिकारी की लाइफ जीना आज से शुरू करें। आप एक स्टूडेंट की लाइफ से हट के एक अधिकारी की लाइफ जीना शुरू करिए, उनके जैसे डिसिप्लिन हो जाइए, उनके जैसे अनुशासित हो जाइए, उनके जैसे मेहनत करने लगिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार पुनः आप सभी लोगों का आभार और विशेषकर विपिन सर को बहुत बहुत आभार। और बस 10 से 15 दिन बाद सर हम आपका फिर मार्गदर्शन चाहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का मन नहीं भरा और हमारा भी नहीं भरा, तो हम एक बार फिर आपका मार्गदर्शन लेना चाहेंगे। धन्यवाद। हम तो सिस्टम के पार्ट हैं, तो मेरे ये कोई धन्यवाद और आभार की बात नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि इस एन अपॉर्चुनिटी टू मी कि आज हम सारे आपके सामने और सारे बच्चों के साथ ज्वाइन हो सके, है ना। तो ऐसा है कि कोई आभार वाली बात नहीं होना चाहिए। हम लोग परिवार के अंग हैं, ठीक है, तो परिवार के अंग सब एक से होते हैं, तो वहाँ कोई धन्यवाद आभार वाली बात नहीं होती है। मैं तिवारी सर के लिए भी कहूँगा जी, तिवारी साहब के लिए भी कहूँगा कि आपकी आवाज़ शायद ही छिंदवाड़ा का कोई बच्चा जिसने नहीं सुना होगा। आपकी ओजस्वी आवाज़ से आज हम सब लोगों का जो है वो ये मान के चलिए कि सीना चौड़ा हो गया और हम सभी लोग जो है मतलब एक नए ऊर्जा के साथ जो है अब कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये सारी ऊर्जा हमारे प्रतिभागियों को मिली, हम लोगों को मिली। आप ऐसे ही हम लोगों के बीच में आते रहेंगे, मार्गदर्शन देते रहेंगे, हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। आपकी आवाज़ ही हमारे लिए जो ऊर्जा का कार्य करती है। बहुत बहुत आभार विपिन सर। और आज के इस कार्यक्रम का हम समाप्त करेंगे। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि थोड़ा सा रुकें। आरबी सिंह सर कुछ निर्देश देंगे कल की क्लास के लिए। आरबी सिंह सर, आरबी सिंह सर हैं? जी जी सर क्लास का शेड्यूल बता दीजिए बच्चों को। कल शाम को 7 से 8 क्लास होगी और कल की क्लास जो है वो भारतीय संविधान पर होगी, इंडियन पॉलिटी पे होगी। और कल ही जो है हम आगे के